हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम फ्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या होता है जब हमारी वायर्स में एक्सेस में करंट फ्लो करता है तो हमारी वायर्स ज़्यादा हॉट हो जाती है और हॉट होने के कारण क्या होता है वो मेल्ट होके टूट जाती है। और फिर हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ट्यूब फ्यूज़ हो गई है। लेकिन फ्यूज़ का हम रियल मीनिंग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में। बट सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज्ड फॉर लाइट। आपको पता है जो हम बल्ब यूज़ करते थे जो येलो कलर की लाइट में ग्लो करता है, उसको हम पहले यूज़ करते थे। बट अब जैसे जैसे हम अब क्या यूज़ कर रहे हैं, बल्ब के प्लेस पे ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका बल्ब था वो हीट तो लाइट तो दे रहा था, लेकिन साथ के साथ हीट भी दे रहा था। हमें हीट की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ लाइट चाहिए होती थी, जिसकी वजह से आपका बल्ब ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता था। इसलिए बल्ब के प्लेस पे हमारे क्या आ गए, ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आ गए। ये क्या करते हैं, इसमें लाइट की वेस्टेज कम होती है, ये हीट मतलब कि हमें हीट नहीं देते। जब ये हमें ग्लो करते हैं तो इनसे रूम में गर्मी नहीं होती, डैट मीन्स इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, बल्ब नहीं यूज़ करते, इनको CFLS बल्ब भी बोलते हैं, ये वाले बल्ब यूज़ करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये भी बताया गया है कि हमें कौन से वाले CFLS लेने चाहिए जिनके ऊपर ISI मार्क हो। ये ISI मार्क हमारी गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वो रियल है एंड सेफ है फॉर यूज़ के लिए। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं फ्यूज़ क्या होता है रियल में। फ्यूज़, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो एक तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो आप आयरन कर रहे हो या फिर आपने गीज़र ऑन कर रखा है पानी गर्म करने के लिए, या फिर आपने टीवी चला रखा है। तो कई बार क्या होता है, एक्सेस में आपकी जो मेन जहाँ से कनेक्शन आता है लाइट का, वहाँ पे आपकी जो वायर होती है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से एक्सेस में करंट पास होता है। अगर एक्सेस में करंट पास हुआ तो वो टीवी में भी आएगा, आपका गीज़र में भी आएगा, या जो भी आप अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो उनमें आएगा। तो वो उनके अंदर भी जो जो वायर यूज़ हो रही है उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब कि वो वायर भी हॉट होके मेल्ट होके टूट जाएगी। तो उससे उसकी सेफ्टी के लिए आया हमारे यूज़ में फ्यूज़, डैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, कुछ ये एक तरह से स्पेशल मटेरियल का बना होता है। स्पेशल मटेरियल मतलब कि एक ऐसी वायर का बना होता है जिसमें मान लो हमने क्या किया, एक ऐसा फ्यूज़ किया है कि जिसमें अगर 200 वोल्ट से ज़्यादा क्या चली गई, लाइट चली गई, तो वो वायर अपनी टूट जाएगी। इस तरह का हमने फ्यूज़ बनाया। फ्यूज़ के बारे में मैं फिर बताऊंगी, पहले फ्यूज़ का वर्किंग देख लो। अब मान लो हमारा जो भी हम टीवी यूज़ कर रहे हैं, मान लो वो टीवी हमारा चलता है 400 वोल्ट पे। बात समझ में आई? बट अगर हम ये 200 वोल्ट वाला फ्यूज़ टीवी से पहले यूज़ करेंगे तो हमारा टीवी चलेगा ही नहीं। और अगर चलने के लिए इसको 400 वोल्ट चाहिए तो वो 200 वोल्ट से पास होके, तो इससे तो हमारा फ्यूज़ उठ जाएगा। मतलब कि हमें टीवी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वाला वोल्ट वाला फ्यूज़ चाहिए होगा। मान लीजिए 400 पे चल रहा है तो हम इसको ना 400 पे ही सेट कर देते हैं कि अगर टीवी हमारा 400 पे वोल्ट पे चलेगा, अगर इससे ज़्यादा हमारी लाइट टीवी में चली गई तो हमारा टीवी ख़राब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फ्यूज़ भी 400 वाला यूज़ कर लिया। अब जैसे ही हमारी एक्सेस में करंट आएगा सर्किट में और वो 400 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उससे पहले ही आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा, जिससे आपका टीवी सेव हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो, मतलब कि टीवी में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किस लिए यूज़ होता है, आपके अप्लायंसेस को बचाने के लिए। अब देखो, सबसे पहले मैं एक्टिविटी बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की एक्टिविटी में क्या करना है आपको। यहाँ पे दी हुई है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे जो एक्टिविटी में आपने क्या वायर यूज़ की थी, जो जल्दी अगर उसमें से करंट पास करते हैं, निक्रोम की वायर मैंने बोला था यूज़ करनी है। निक्रोम की वायर जल्दी ही क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, जिससे हम पिछली वाली एक्टिविटी में ये देख रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बट अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस निक्रोम की वायर के प्लेस पे आपको क्या यूज़ करना है, जो आप घर पर यूज़ करते हो ना,
बर्तन साफ करने के लिए, जिसमें मतलब कि मेटल का बना होता है, स्टील वूल बोलते हैं जिसको, स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, वो वाली वूल यूज़ करनी है। तो उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट पास करोगे तो वो वूल क्या हो जाएगी, एक तरह से मेल्ट होके टूट जाएगी। तो ये एक्टिविटी बोली गई है हमें यूज़ करने के लिए, तो हम फ्यूज़ में ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब एक्सेसिव करंट होता क्यों है। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ दी डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। मतलब कि आपकी वायर इतनी सारी होती है, आपको पता होता है, जैसे टावर से आ रही होती है, तो या वो बाय एयर और कैसे भी ना कैसे वो आपस में ना मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका करंट एक्सेसिव में हो जाता है और वही हमारे घरों में आ जाता है। या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि हम बहुत सारी हैवी वोल्टेज की चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी क्या होता है, मान लो आपने गीज़र ऑन किया, आयरन यूज़ की, या फिर आपके घर में और भी कोई बड़ी बड़ी मशीन है, आपने सभी की सभी यूज़ की, जिससे क्या हुआ, उसने ना उन सभी ने अप्लायंसेस ने या आपके ऑब्जेक्ट्स ने करंट को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे करंट की अमाउंट एक्सेसिव होगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम अब एक्सेसिव करंट फ्यूज़ के प्लेस पे अब हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बिकॉज ये यूज़ करनी इजीली होती है। फ्यूज़ में क्या होता है, आपका ऊपर देखो फ्यूज़ की पिक्चर दी हुई है, दिस वन। फ्यूज़ में जो ये वाली वायर होती है, ये आपको दिख रही है, ये वाली मतलब कि टूट जाती है, फिर ये दोबारा से आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ती है। तो ये एक तरह से हमें फ्यूज़ इसको इस वाले स्टैंड से निकालना पड़ता है फ्यूज़ को। तो अब हमारे इजी वे के लिए हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एमसी स्टार्ट कर दी। अगर इसमें एक्सेसिव में क्या आता है, करंट आता है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है, मतलब कि नीचे गिर जाती है। फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी एमसी गिर गई और घर की सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो हम इसको दोबारा उठा देते हैं, तो हमारा सर्किट फिर कंप्लीट हो जाता है और लाइट आ जाती है। लेकिन जैसे ही एक्सेसिव में आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की आपके पास डेफिनेशन थी, मैं वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में कौन सी वाली वायर्स यूज होती हैं। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। These wires are used for making electric fuses, and in all building fuses are inserted in all electrical circuit. अगर कहीं भी हमारा मैक्सिमम लिमिट में करंट पास होगा, तो ये क्या हमारे सर्किट को सेफली हैंडल कर लेगा, या फिर सर्किट को ही मतलब कि वहाँ पे स्विच ऑफ कर देगा। नेक्स्ट, अब फ्यूज़ के बाद आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैं बाय एक्टिविटी बता रही हूँ आपको क्या करना है। जैसे आप सिंपल क्या बनाते थे, सर्किट कैसे बनाते थे, जैसे ये आपके पास सेल है माइनस प्लस, और फिर आप यहाँ पे बल्ब यूज़ करते थे, और फिर अगर इन दोनों वायर को आप कनेक्ट करते हो तो आपका बल्ब ग्लो करता है, अगर इसको तोड़ देते हो तो आपका नहीं करता। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैच स्टिक की हेल्प से, मैच स्टिक के अंदर जो ट्रे होती है वो लेनी है, और उसके अंदर क्या करना है, आपको एक कंपास पुट करनी है, और जो ये वायर है आपकी इसके ऊपर लपेटनी है, मतलब कि रैप करनी है। फिर जैसे ही आप यहाँ से कनेक्शन स्विच ऑन करोगे, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट यहाँ से फ्लो करने लगा, तो आप देखोगे जो आपकी कंपास है उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन शो होगा। डैट मीन्स आपका सर्किट एज ए मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि कंपास तभी डिफ्लेक्शन शो करती है जब उसके आसपास कहीं पे मैग्नेट प्रेजेंट हो। बट मैग्नेट तो हमें कहीं रखा ही नहीं है। डैट मीन्स जो आपका सर्किट है, जो आपकी वायर है, उसमें वो पहले तो वायर मतलब सिंपल मेटल थी, लेकिन जैसे ही उस वायर से करंट पास हुआ तो वो किसका काम करने लग गया, मैग्नेट का काम करने लग गया। इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा किसने किया था, दिस इज व्हाट ए साइंटिस्ट कॉल्ड हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ऑल्सो वंडर्ड। ही वॉज द
फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट पासिस थ्रू द वायर। मतलब ये फर्स्ट पर्सन था जिसने ये नोटिस किया कि जितनी बार भी वायर से करंट पास हो रहा है तो एक कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। डैट मीन्स हमारा सर्किट में जब भी करंट पास करेगा तो वो कंपास की तरह मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट डैट मीन्स कोई भी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। अब देखो वैसे तो ये आयरन नेल्स है, आयरन नेल्स तो कोई मैग्नेट नहीं है, बट हम इसको आयरन नेल्स को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे किसकी हेल्प से, बाय पासिंग दी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी सर्किट। तो हमारी नेल्स क्या हो जाएगी, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो द कोइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू। जैसे ही आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आप वायर लेते थे, बट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेल्स लेनी है और नेल्स के चारों ओर आपने क्या करनी है, वायर को रैप करना है और फिर सर्किट एज इट इज़ रखना है। जैसे ही आप क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे तो जैसे करंट इसमें से पास होगा तो वो आपकी जो नेल्स है, आयरन नेल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप उसके पास कोई भी मेटल मतलब कि आयरन मेटल का ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो when the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. That means जैसे ही आप यहाँ से इसको स्विच ऑफ करोगे, that means सर्किट को तोड़ दोगे तो ये एक तरह से नेल्स की तरह वर्क करेगी। मतलब कि तब इसमें कोई भी मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी नहीं शो होगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, that means यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा और अपनी तरफ जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब भी शो होगी जब आपके सर्किट में करंट पास होगा। अब इसी टॉपिक से बना है आपका इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से बनी है। वो वाली देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है। यहाँ पे वर्किंग मेन है। यहाँ पे देखो ये एक आपके पास एक आयरन स्ट्रिप है और ये आपके पास हैमर है। देयर इज ए कॉन्टैक्ट स्क्रूअर नियर द आयरन स्ट्रिप। यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, 1 मिनट। अब देखो एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, किसी भी आयरन या मेटल के चारों ओर अगर हम वायर को क्या कर देते हैं, कोल की तरह रैप कर देते हैं। देयर इज ए कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। अब आपको स्क्रू दिख रहा है, ये देखो ये रहा छोटा सा स्क्रू। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जैसे ही आपकी आयरन की स्ट्रिप है वो स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट में होगी तो करंट क्या हो जाएगा, पास करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही करंट पास होगा तो जो ये आपकी कोइल्स है वो क्या मैग्नेट की तरह काम करेगी। मैग्नेट की तरह काम करेगी तो वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगी, और अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ये हैमर इसके ऊपर जाके लगेगा। डेट मीन्स साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी। मैं आपको वर्किंग एक्टिविटी से शो करूँगी।